बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द लैडर इज़ प्लेस्ड अलोंग द वॉल। एक लैडर है यानी एक सीढ़ी है, वो दीवार के साथ लगाई गई है। सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। और जो सीढ़ी का निचला हिस्सा है यानी जो उसका फुट है वो दीवार से 2 मीटर दूर है। उसके बाद है, इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर। अगर लैडर की लेंथ जो है वो 8 मीटर हो यानी 8 मीटर की लंबी सीढ़ी हो, देन फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो वॉल की हमने हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें ये तस्वीर एक मैंने पहले बना के रखी हुई है। इसमें बताता हूं कि लैडर क्या है। ये लैडर है यानी ये हमारी सीढ़ी है, ये हमारा लैडर है। ये इसलिए रफली में बना रहा हूँ, ये लैडर है, ये सीढ़ी है और ये हमारी वॉल है। ये वाली जो है स्टूडेंट, इसे हम क्या देते हैं, ये हमारी वॉल है। अब क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ द लैडर इज प्लेस अलोंग द वॉल सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब चूंकि ये वॉल है ये वाली और ये लैडर है ये वाला, यानी ये हमारा लैडर है और ये वॉल है। अब ये जो लैडर का फुट है यानी ये वाला जिसका फुट है, इस दीवार से 2 मीटर अवे है, यानी इसका फासला, इस लैडर का यहाँ से फुट का फासला इस दीवार से 2 मीटर है। तो हमने फाइंड क्या करना है, देन द लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर। इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 मीटर, यानी ये जो लैडर है इसकी लेंथ है 8 मीटर, तो यहाँ 8 मीटर लिख देते हैं। देन फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। तो ये जो वॉल है इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है यानी h फाइंड करना है। बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हमने एक लैडर बनाया जिसकी लेंथ है 8 मीटर और ये दीवार से 2 मीटर के फासले पे है, यानी इसका ये फुट है लैडर का और ये दीवार है, ये दीवार के साथ लैडर लगाया हुआ है। तो अब ने बताना है कि इस दीवार की हाइट जो है वो कितनी है। ये लैडर का नीचे वाला हिस्सा है और ये लैडर का ऊपर वाला हिस्सा है जो दीवार से टच कर रहा है। तो अब हम दीवार की हाइट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, ये जो एक शेप बन रही है ये 90 डिग्री की बन रही है, यानी अब देखें इसको इस तरह लगाया जाए और इस तरह लाइन लगाई 90 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो हमने इसकी एक साइड फाइंड करनी है, ये वाली। तो बहुत ही आसान है, पाइथागोरस थ्योरम से हम ये साइड फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम? वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। अब इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, आप जानते हैं। इसके सामने वाली जो ये सीधी साइड होती है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर। साथ वाली जो साइड होती है वो हमेशा बेस कहलाती है और जो इंक्लाइंड साइड होती है यानी जो टेढ़ी से साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज़ पे पुट करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल को नाम भी दे देते हैं, ए बी और ये सी है। तो अब इसका अगर हम चाहें तो इसके नाम भी साइडों के रख सकते हैं। ये ए है, इसका नाम रख देते हैं यहाँ पे ए। ये कैपिटल बी है, इसका सामने नाम रख सकते हैं हम बी। कैपिटल सी है, इसका नाम रख सकते हैं सामने सी। तो हमारा फार्मूला कुछ यूँ बनेगा, बी स्क्वायर, ये वाला बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का क्या नाम दिया हमने अभी ए, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। बेस का क्या नाम दिया है सी, तो ये सी स्क्वायर आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। बी यानी कि 8 है, ये 8 स्क्वायर हो जाएगा। ए हमारा क्या है, एच है, तो एच का स्क्वायर हो जाएगा जो कि दीवार की हाइट है यानी वॉल की जो हाइट है। और सी हमारा क्या है जो गिवन था 2 मीटर अवे था ये,
2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका जब स्क्वायर लेते हैं तो हो जाएगा 64, ये एच स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब हम चूँकि एच की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो 4 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 64 माइनस 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये 60 आ जाएगा, यहाँ पे ये एच स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि हमें एच की वैल्यू फाइंड हो जाए। ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 60 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो 60 का स्टूडेंट्स अब स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से, तो उसका आंसर आता है 7.745 और एच जो है बाहर आ जाएगा। अब इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7.7, ये 5 है चूँकि, तो 4 को हम 5 बना देंगे। एच इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, h इज़ इक्वल टू 7.75 और चूँकि ये मीटर में था तो इसका भी आंसर मीटर में है। तो अब जो दीवार है और जो वॉल है उसकी हाइट जो है वो है 7.75 मीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सिर्फ आपने क्वेश्चन को समझना है कि इसमें कहा क्या गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।